प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके दिया है आज का दिन के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह के द्वारा बुलाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में प्रार्थना करेंगे, आंख बंद की सिर झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, पवित्र जीवन मार्ग अनुग्रह के मार्ग में बुलाया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपके उपस्थिति में हम खड़े होने के लिए शक्ति नहीं है प्रभु, योग्य नहीं है पापा, लेकिन परमेश्वर आपकी अनुग्रह के द्वारा खड़ा किया परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। हम कभी भी आपके पास हालेलुया कभी भी हालेलुया आने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन हमेशा आपकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए यीशु रक्त के द्वारा, बलिदान के द्वारा, मृत्यु पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा खड़े होने के लिए शक्ति दिया परमेश्वर। धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग यीशु मसीह नाम में आपके हाथ में हम सौंप रहा, आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए पापा, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। गानों के द्वारा, वचन के द्वारा, सभी बातों में पापा, ओ हालेलुया, यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। सभी बातों में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, 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 आभारी मानतो येशूला, आभारी 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 रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, येशूला, आम्ही आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, खायला पियाला येशूने दिले, खायला पियाला येशूने दिले, रायाला जागा येशूने दिले, रायाला जागा येशूने दिले, खायला पियाला येशूने दिले, रायाला जागा येशूने दिले, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आभारी 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 आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, पापांची क्षमा येशूने दिली, पापांची क्षमा येशूने दिली, नवं जीवन येशूने दिले, नवं जीवन येशूने दिले, पापांची क्षमा येशूने दिले, नवं जीवन येशूने दिले, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आभारी 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 आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आभारी 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 आभारी
आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला पापांची क्षमा येशूने दिली पापांची क्षमा येशूने दिली नव जीवन येशूने दिले नव जीवन येशूने दिले पापांची क्षमा येशूने दिले नव जीवन येशूने दिले आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला 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 में हम सब जन मिलकर यूथ मीटिंग के हालेलुया यूथ के लिए हम प्रार्थना करेंगे चारों तरफ से यीशु मसीह नाम में यूथ आने के लिए प्रभु के द्वारा आशीषित होने के लिए प्रार्थना करेंगे आवाज़ को लेंगे हालेलुया आवाज़ को लेंगे हालेलुया यीशु मसीह नाम में पापा आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पापा यीशु मसीह नाम में प्रभु पापा हालेलुया हालेलुया जवान के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु चारों तरफ से यीशु मसीह नाम में जवानी लोग आने के लिए सहायता कीजिए पापा यीशु मसीह नाम में पापा जवानी लोग प्रभु हालेलुया नरक और नरक कर्स प्रभु सिन पावर में नहीं जाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करेंगे हालेलुया जवानी लोगों प्रभु रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते महाराष्ट्र इंडिया में हालेलुया हमारे सोसाइटी में एरिया में हर एक जवानी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को रक्षा कीजिए प्रभु जवानी लोगों को उद्धार दे प्रभु ओ हालेलुया शैतान के हाथों में से छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह नाम में ओ हालेलुया यीशु को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा पाने के लिए स्वर्ग में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह नाम में ओ हालेलुया हालेलुया जवानी लोगों का प्रभु उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते ओ हालेलुया आंख बंद करके हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे एक बार आंख बंद करके हाथ उठा के वो हमारा छोटा सा प्रार्थना देश हालेलुया ओ हाले उद्धार पाने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करता है दिल से प्रार्थना करेंगे बोझ से प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता है यीशु मसीह नाम है जवानी लोगों को लिए हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे एरिया में बंधु लोग में अड़स पड़ोस लोगों में कॉलेज यूनिवर्सिटी में हालेलुया जवानी लोग प्रभु उद्धार दे पापा उद्धार दे प्रभु रक्षा दे प्रभु यीशु मसीह नाम में शैतान की हाथों से छुटकारा दे प्रभु सिन पावर कर्स पावर डिसीज पावर डीमन पावर मृत्यु की आत्मा निंदा से छुटकारा दे प्रभु पाताल शक्ति से छुटकारा दे प्रभु जवानी लोग प्रभु यीशु मसीह नाम में हालेलुया यीशु को ग्रहण करने के लिए उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की संतान होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु हर एक जवानी हमारा महाराष्ट्र इंडिया में दुनिया में यीशु मसीह नाम में हालेलुया ऐसा के द्वारा हर एक जवानी परमेश्वर की दर्शन देखना चाहिए परमेश्वर की दर्शन देखना चाहिए सपना दीजिए प्रभु जवानी लोगों को सपना दीजिए अंतकाल के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लूंगा जवानियों को हालेलुया बेटाओं को दर्शन देखेंगे हालेलुया विजन्स दे रहा है प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह नाम में उद्धार दे रहा है पापा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर प्रार्थना करेंगे जरूर हालेलुया पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हम परमेश्वर अब तक आपने चलाया परमेश्वर आपको धन्यवाद देते परमेश्वर अब तक हमारे रहने के लिए चलाया परमेश्वर और प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर वर्शिप सॉन्ग्स में परमेश्वर हमको चलाया परमेश्वर आगे जो वचन में भी हमको चलाइए परमेश्वर आप हमको बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर पर पापा का इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर वचन में सब में आप इस्तेमाल कीजिए हर एक जो भी शैतान का बॉन्ड जिससे अब भी यीशु के नाम से टूट जाएंगे जिसने हर एक जन यूथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आने के लिए सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर जो भी शैतान को कट करे यीशु के नाम से निकल जाए मांगते पिता परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थना करेंगे स्तोत्र आराधना गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा करेंगे कोई भी ना हो तो भी
कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। माँ जैसा संभलता है, पिता जैसा पालता है। माँ जैसा संभलता है, पिता जैसा पालता है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह, ओ आवाज उठाकर यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी ना हो तो भी मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशुआ 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 कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह बोलेंगे मेरे हालेलुया। साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ है। धन तो सब लोग आते, धन नहीं तो कोई भी ना आते। धन तो सब लोग आते, धन नहीं तो कोई भी ना आते। हर दिन पवित्र आत्मा रहता है, हर दिन पवित्र आत्मा रहता है। ओ हर दिन पवित्र आत्मा रहता है। बोलेंगे हर दिन पवित्र आत्मा रहता है। ओ यीशु को मान के जीवित होंगे, ओ यीशु को मान के जीवित होंगे। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह हाँ मेरे साथ यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशुवे मेरे साथ है। यीशु मसीह ओ मेरे साथ है। ताकत है तो सब लोग आते, ताकत नहीं तो कोई ना आते। ताकत है तो सब लोग आते, ताकत नहीं तो कोई ना आते। बात नहीं मानेंगे तो छोड़ देते हैं। 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 मगर यीशु हमेशा साथ रहता है। मेरा यीशु हमेशा साथ रहता है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह। ओ यस बोलेंगे ओ यीशुवे ओ कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह
bele 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 gabari gabara bala bara 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 ba. Oh yes 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 yes. Ura bara bala bara bala bari gabara bara ba. ओ ताली बजाते हुए ओ प्रभु का महिमा करेंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। ओ रा बला बला बशा खरा बरा गडा 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 करे रिबा का बरा बला 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 बरी का बरा गडा दे गडा गडा बरा। हालेलुया 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 स्तोत्रम हालेलुया स्तुति हो हालेलुया प्रार्थना करेंगे हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर यीशु मसीह नाम में कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आराधना के सामने हालेलुया वचन के सामने पोराट कर रहा है शैतान के कार्य डिस्टर्बेंस स्पिरिट ब्रेक हो जाए इन जीसस नेम इन जीसस क्राइस्ट नेम इन जीसस क्राइस्ट नेम। स्वर्गीय पिता हमसे बात कीजिए तृप्ति कीजिए प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। इस समय में वचन के लिए मार्कुस सुसमाचार 1 अध्याय खोलेंगे। मार्कुस सुसमाचार 1 अध्याय में 35 वचन खोलेंगे। पेज नंबर 53। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। हालेलुया स्तोत्रम परमेश्वर की महिमा मिले। यहाँ हालेलुया यीशु मसीह भोर के दिन पहले ही निकल के हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया बाहर जाके प्रार्थना करते थे। भोर के दिन में पहले ही उठ के यीशु मसीह जंगल में जाके कहाँ जंगल में जाके यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। उस समय में यीशु मसीह का चेले लोग पत्रोस और बाकी का चेले लोग ढूंढने लगा है। सो यीशु मसीह का ढूंढते समय यीशु मसीह बाद में हालेलुया यीशु मसीह ने मिला है। मिलने के बाद यीशु से वो लोग चेले लोग बताया हम आपके लिए ढूंढ रहा हूँ, हम आपके लिए ढूंढते हैं, आप कहाँ हैं। हालेलुया तभी यीशु ने क्या बोला है हालेलुया आओ और अदर हालेलुया सिटीज में क्या बोलना चाहिए और आओ हम और कहीं जगह में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखिए यीशु मसीह वैसा बोल के वहाँ से यीशु मसीह निकला है। हर एक जगह में यीशु मसीह जाके प्रचार करना शुरू किया। हर एक जगह में यीशु मसीह प्रचार करने से पहले बाद में दुष्ट आत्मा को भगाना वो कार्य किया है हालेलुया। और एक बार मैं पढ़ता हूँ हालेलुया। यहाँ भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखिए हम जवानी लोग हैं प्रभु की दया से। यहाँ एक बात है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। जवानी लोग हर एक बातों में पहले सबसे बात है करियर में सेटल होना चाहिए। करियर में सेटल होना चाहिए। बहुत लोगों ने जवान लोगों से बात करते हैं ये बात बताता है हमसे करियर में सेटल होना चाहिए, मैं हालेलुया एक अच्छा पोजीशन में रहना चाहिए हालेलुया। तो करियर में सेटल होना, एक अच्छा पोजीशन में रहना, राइट पर्सन के साथ शादी करना और हालेलुया एक हालेलुया ऐसा कुछ गेम गोल निशा रखता है, लेकिन वो बहुत लोगों को पूरी नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे यीशु मसीह का में रहते समय ये सब काम हम करना, ये सब काम में हम सक्सेस होना चाहिए। आपका शादी के मैटर में सक्सेस होना चाहिए, आपके करियर में सक्सेस होना चाहिए, आप जो करना चाहता है हालेलुया वो सब सक्सेस होना चाहिए। हमारा परमेश्वर सक्सेस देने वाला परमेश्वर, गुड सक्सेस देता है।
यहाँ एक पहली बात 35 वचन और एक बार पढ़िए निकता 35 वचन में। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। जंगली स्थान मतलब लोनली प्रेयर। यहाँ देखिए जंगली स्थान मतलब एकांत प्रार्थना, अकेला बैठकर अकेला रहकर प्रार्थना। जंगली मतलब जंगली का अनुभव मतलब जंगली स्थान अनुभव मतलब अकेला रहकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये अनुभव जवानी लोगों के जीवन में रहना चाहिए। हम हमेशा आदत होता है कलीसिया के साथ प्रार्थना करना, यूनिटी में बैठकर प्रार्थना करना, संगति में प्रार्थना करना, लेकिन हालेलुया हम लोग ने अकेला बैठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना अनुभव रहना चाहिए। सच में हालेलुया बाइबल का अंदर देखेंगे तो अकेले रहकर प्रार्थना किया सब जन सक्सेस हो गया है। अकेले बैठकर एक जगह में अकेला बैठकर यीशु से प्रार्थना किया लोग एक हालेलुया फलवंत भरित सक्सेस देखा है वो लोग ने। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया अकेला बैठकर प्रार्थना किया है मोसेस, इतना इन्फ्लुएंस किया। अकेला प्रार्थना किया है जोशुआ, अर्ली मॉर्निंग उठ के हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करना, ऐसा अनुभव है जोशुआ इतना युद्ध करके विजय पाया है। और हालेलुया अकेला प्रार्थना किया है पौलुस अरेबियन में जाके, है ना, हालेलुया 3 साल अरेबियन में जाके वहाँ अकेला रहा है, कोई नहीं है वहाँ अकेला रहा है। तो ये देखो ये अकेला रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करना अनुभव में जवानी लोग रहना चाहिए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया एलिया भी अकेले रहकर प्रार्थना करने का अनुभव है। पहाड़ों के ऊपर जाके ना अकेले रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करने का अनुभव एलिया के, इसलिए एलिया पूरा देश के अंदर रिवाइवल लेकर आया है। एलिया की जैसा कोई भविष्यवक्ता उस समय में कोई नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस किया है देश के ऊपर, देश को हालेलुया परमेश्वर की सेवा किया है देश के अंदर। हालेलुया वैसे ही जॉन द बैप्टिस्ट, है ना, हिंदी में क्या बोलना चाहिए, बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जंगल में रहा है, जंगली स्थान में रहा है। उसकी अर्थ क्या है, अकेला रहकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। सो हमारा अकेला जो प्रेयर है ना वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपके जीवन में। संगति प्रार्थना कर रहा है अच्छा बात है, संगति प्रार्थना के साथ हालेलुया जवानी लोग हर एक व्यक्ति हालेलुया अकेला प्रेयर करना अनुभव रहना चाहिए। अभी तक ऐसा अनुभव नहीं है तो शुरू करो। हालेलुया जब तक आप शुरू नहीं करेगा तब तक आपके लाइफ में गुड सक्सेस नहीं देख सकता है। हालेलुया। सो अकेला रहकर प्रार्थना करना अनुभव चाहिए। अकेला मतलब आप और प्रभु और आप, ऐसा हालेलुया इसका बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। अकेला रहकर प्रार्थना करना चाहिए। अभी हमारे क्रिश्चियंस में भी है ना, हर एक चर्च कलीसिया दुनिया में हर एक बड़ा कलीसिया बोलो, दुनिया में हर एक नंबर 1 स्थान में, नंबर 2 स्थान में, नंबर 3 स्थान में आया। हर एक कलीसिया के बारे में देखो, वो लोग पास्टर्स लोग ने हालेलुया सेवकाई करने वाला लोग ने अकेला रहकर प्रार्थना किया है। हालेलुया अकेले रहकर प्रार्थना किया, वो अनुभव है, इसलिए इतना बड़ा सेवकाई बाहर आ गया। इसलिए जवानी लोगों का हृदय में दिल में हालेलुया ऐसा अच्छा गुड हैबिट होना चाहिए, अकेले रहकर प्रार्थना करने के अनुभव। जंगली स्थान में रहना मतलब अकेला रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। आपका अकेला प्रार्थना करना सक्सेस हुआ ही तो आपका करियर में सक्सेस हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया बोलना भूल गए क्या? हालेलुया। हाँ 10 बार बोलेंगे हालेलुया। ओ रिदांत हालेलुया 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 हालेलुया। अभी ब्रीथिंग स्टॉप करके हालेलुया बोलेंगे, थोड़ा समय ब्रीथिंग स्टॉप करके हालेलुया। हाँ 1 2 3 हालेलुया।
मैं स्टॉप कर रही तो आप स्टॉप करते हैं क्या? अम्मा हालेलुया। जंगली स्थान में मतलब अकेले रहकर प्रार्थना करना चाहिए। हम सब जन को हमेशा संगति प्रार्थना, नहीं तो परिवार की प्रार्थना, परिवार में मिलकर प्रार्थना करते हैं, माता पिता के सामने, भाई बहन के सामने, घर का अंदर प्रार्थना करते हैं। लेकिन हालेलुया, एक जवान को ऐसा आदत होना चाहिए, अकेला बैठकर प्रार्थना करने के अनुभव रहना चाहिए। अभी तक ऐसा गुड हैबिट नहीं तो आपको जीवन में शुरू करो। शुरू करके 2 दिन शुरू करके छोड़ना नहीं, शुरू करके हालेलुया अंत तक विश्वास की योग्यता का साथ करता रहो। और बाद में हालेलुया कोज में गया, क्या लिखा है आगे पढ़िए निकिता। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। हाँ देखो, यीशु के साथ जो चेले लोग हैं, सुबह सुबह यीशु को ढूंढना पड़ता है, हर दिन यही काम है। सुबह उठने के बाद यीशु मसीह कहाँ गया है प्रार्थना करने के लिए, तो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए ढूंढ के पकड़ता है। यीशु मसीह कहाँ गया है सुबह उठने के बाद, चेले लोग उठने के बाद यीशु कहाँ है मालूम नहीं है। सो जंगल में गया। जंगल तो बड़ा है, छोटा जंगल नहीं है, बड़ा जंगल है। बड़ा जंगल में जाके यीशु को ढूंढ के वो लोग पकड़ता है। हर दिन यही काम है। हालेलुया। आप लोग भी ढूंढेंगे तो आपको माता को पिता को हालेलुया वैसे ही प्रार्थना में है ना। मैं ऐसा बोला है घर छोड़कर जाना नहीं। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में हालेलुया, प्रभु को पीछे करने के विषय में, आपकी करियर, आपकी पढ़ाई के विषय में हालेलुया, आपकी हालेलुया जो हालेलुया प्रार्थना के विषय में, वचन पढ़ने के विषय में आपके घर वाले लोग ढूंढना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए, बेटा हालेलुया अब ज्यादा पढ़ रहा है, बुक क्लोज कर हालेलुया पर सो जाओ, ऐसा बोलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, यही अच्छा गवाही है ना। बेटा आप बहुत देर टाइम तक प्रेयर कर रहा है, थोड़ा समय सो जाओ, बाद में आज का प्रेयर बंद करके बाद में वैसा बोलना चाहिए। यही अच्छा गवाही। लेकिन ये गवाही नहीं है बहुत घरों के अंदर। ज्यादा फोन देख रहा है, बंद करो। को प्रार्थना भी नहीं है, प्रार्थना करो, है ना। वचन पढ़ता ही नहीं है, वचन छोड़ के 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, वचन शुरू करो, ये बात बोलना शुरू हो गए। लेकिन यीशु मसीह का विषय में हालेलुया, माता पिता भी एक दिन क्या हुआ है, यीशु मसीह टेंपल में मिसिंग हो गया है ना। यीशु मसीह जब बालक था उस समय में माता पिता का हालेलुया हाथ छोड़ दिया यीशु मसीह हालेलुया गुम हो गया है वहां। तो यीशु कहाँ है, पूरा दिन बार ढूंढने लगा माता पिता ने। उस समय में यीशु मसीह कहाँ है, ज्ञानी लोगों का बीच में बात कर रहा है। वहां क्या कर रहा है, यीशु मसीह पिता का काम कर रहा है। हालेलुया। यहाँ हर दिन सुबह क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रेयर के विषय में, प्रभु से पीछे करने के विषय में अच्छा गवाही पहले आपका परिवार से शुरू होना चाहिए। आप अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पास्टर बोलेगे तो मजा नहीं। आप अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपका माँ बोलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। स्टॉप किया फिर से, हाँ बाबोय हालेलुया, ज्यादा उपवास कर रहे हैं। ओके, तो आपकी प्रेयर के विषय में पास्टर बोलना नहीं, सिस्टर बोलना नहीं, आपका माता बोलना चाहिए, आपकी सगा बहन बोलना चाहिए। वो गवाही अच्छा बात है। इसलिए वो लोग ढूंढने लगा, सुबह उठ के हालेलुया ढूंढने लगा है। प्रेयर के लिए यीशु मसीह इतना इंपॉर्टेंस दिया है, प्रेयर के लिए इतना इंपॉर्टेंस यीशु मसीह, सब लोग ढूंढने वहां वचन लिखा है, क्या वचन लिखा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। केवल 2 चेले लोग नहीं, 3 चेले लोग नहीं, पूरा 12 चेले लोग ढूंढ रहा है, आकर के घर वाले लोग भी। तो किसी को भी यीशु मसीह कहाँ है मालूम नहीं है। एक अकेला जगह में बैठकर सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करने का अनुभव है, इसलिए यीशु मसीह सक्सेस हो गया है। हालेलुया। बाइबल कॉलेज में कोई भी पढ़ेगे तो ज्वाइन हुआ है तो पहले ही यही आदत है, पहला का आदत है सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए वो लोग बोलता है। सुबह 4 बजे को उठना चाहिए, उठाता है 4 बजे को उठाता है। बाइबल कॉलेज में ज्वाइन हुआ है तो 4 बजे को उठाता है। मैं नहीं उठूंगा, मैं 1 घंटा के बाद 2 घंटा सो जाऊंगा, ऐसा बोलेगे तो सेवा के लिए आप योग्य नहीं है, सेवा कर नहीं सकता है ना। हाँ, घर पे फिर भेजता है। इसलिए हालेलुया, ये 3 साल का 5 साल का जो बाइबल कॉलेज में पहले सुबह सुबह उठने के लिए वो लोग हालेलुया आज्ञा देता है सार लोग।
सब लोग यहाँ देखिए, हाँ, सुबह सुबह उठने के लिए आज्ञा देता है। देखो हालेलुया, इसलिए हम हालेलुया सुबह ही उठ के वो आदत हालेलुया हमारा अंदर रहना चाहिए। अभी तक वो आदत नहीं है तो हम शुरू करेंगे। हालेलुया, सुबह सुबह उठ के हालेलुया प्रार्थना करना एक अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया, बाइबल का अंदर सुबह ही उठ के प्रार्थना करने वाला भक्ति लोग हालेलुया अच्छा सेवकाई किया है। हालेलुया, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक प्रार्थना किया लोग भी, काम किया लोग भी, पढ़ाई किया लोग भी है। सुबह ही उठ के प्रार्थना का हालेलुया पढ़ाई किया लोग भी है, वो लोग सक्सेस पाया है। हालेलुया, मैं जब कॉलेज में पढ़ते समय वहाँ वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल हमेशा जवान लोगों को यही आज्ञा बोलते हैं, हमेशा यही बोलते हैं, आपका टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरी, डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरी। जवानी लोगों का जो उम्र है ना, आपको कहाँ भी टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको करियर में वही आपको तकलीफ आएगा। हालेलुया, तो जॉय करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जॉय के लिए समय निकालो, जॉय के लिए समय हालेलुया दे दो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक गवाही सुना है, एक पढ़ाई के विषय में भी, पढ़ाई के विषय में भी हम अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई के विषय में एक सीनियर जज बैठ के जो सामने चोर लोगों को ये कर रहा है, वो न्याय करते समय सामने एक चोर आया है, वो सामने एक चोर आके देखा है, जज को लगा है, सीनियर जज को, ये चोर को मैं कहाँ तो देखा है, ये चोर को, वो ऐसा लग रहा है मैं कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। वो चोर के देखते ही समय सीनियर जज को ऐसा लगा मन में, मैं कहाँ तो ये चोर को देखा है। सो लास्ट में इस सीनियर जज ने वो चोर को पूछा है, मुझे कहाँ तो मैं आपको कहाँ तो देखा है, आप कौन है, मैं आपको मालूम है क्या, वैसे पूछते ही चोर ने बोला है, मैडम आप और मैं दोनों हालेलुया एक ही स्कूल में पढ़ा है, आप सीनियर जज हो गया है, मैं चोर हो गया है। हालेलुया, उसके अर्थ क्या है, हालेलुया सेम पढ़ाई सेम टीचर, लेकिन सीनियर जज हो गया, ये व्यक्ति क्या हो गया, चोर बन गया। टीचर सेम है, क्लासरूम सेम है, बुक सेम है, लेकिन हालेलुया जो माइंडसेट अलग है। इसलिए पढ़ाई करने के विषय में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालेलुया, पढ़ाई को बहुत वैल्यू देना चाहिए। बहुत जवान लोग क्या करता है, छोटा छोटा अभी का अभी पैसा चाहिए, अभी का भी पैसा चाहिए, छोटा सा काम करके, हाँ कैसे भी पैसा मिल रहे ना, ओके चलेगा लेंगे, वैसे ही आदत होता है, लेकिन पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं करते। हमेशा आप छोटा काम करो, जो भी काम करो, लेकिन पढ़ाई करके हालेलुया अच्छा जॉब में सेटल होने के लिए कोशिश करो। हालेलुया, मैं हमारा आंध्रा में एक घटना हुआ है, वहाँ एक इंडिया में फेमस लॉयर है, उनका फीस कितना आपको मालूम है, एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपये, एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपये फीस है। वो लॉयर हमारा गांव में आया है, हमारा आंध्र प्रदेश में आया है, क्योंकि वहाँ का माजी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया है, अभी जेल में है माजी चीफ मिनिस्टर। उनका केस डील करने के लिए दिल्ली में से आया है एक लॉयर का फीस कितना है, 1 करोड़ रुपया। वहाँ पेपर में फोटो खींचा है, वहाँ जेल का अंदर, जेल का बाहर फोटो खींचा है, लॉयर और माजी सीएम और दूसरा एक व्यक्ति बैठा है, 3 एक कुर्सी में बैठा है। वो बैठते समय लॉयर कैसा बैठा आपको मालूम है, अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर, ऐसा अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर बैठा। उसकी साइड में माजी सीएम, वो माजी सीएम मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसका पीछे बहुत भीड़ है, बहुत लोग उसको मदद करता है, वो माजी सीएम। वो व्यक्ति दोनों पैर नीचे रख के खड़ा बैठा है, एक साधारण व्यक्ति की जैसा बैठा है। यहाँ लॉयर वैसा बैठा है, अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर बैठा है। हालेलुया, तो उसका इतना वैल्यू है एक लॉयर को, है ना, 1 करोड़ रुपये एक दिन का उसका पेमेंट है, 1 करोड़ रुपये। ये सब पढ़ाई की वजह से आया है। हालेलुया,
इसलिए हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान करना चाहिए। प्रभु ने जो भी आपको दिया है पढ़ाई आप ध्यान से करना चाहिए। छोटे छोटे से जॉब करके वहाँ स्ट्रक होना नहीं है। हालेलुया, पढ़ाई करता रहना चाहिए जब तक हालेलुया एक अच्छा बेटर जॉब मिलता है, तब तक पढ़ाई करने में आगे बढ़ना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। हालेलुया, ऊंचा स्वर से बोलेंगे हालेलुया, और ऊंचा स्वर से बोलेंगे। हाँ, देखिए यीशु मसीह वहां क्या उत्तर दे रहा है उन लोगों से। आओ, उसने उनसे कहा, उसने कहा आओ हम और कहीं आसपास को की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं। क्यों मैं वहां भी प्रचार करूं? क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। हाँ, देखो यीशु मसीह, उन लोगों ने क्या पूछा है, मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूं, हम सब जन आपके लिए ढूंढ रहा है यीशु मसीह। इसके लिए यीशु मसीह उत्तर देने के लिए यीशु को इच्छा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मुंह खोल के क्या बोल रहा है, आओ मेरे साथ हम प्रचार करना चाहिए, आओ मेरे साथ हम काम करना चाहिए। मतलब यीशु मसीह मुंह खोलेंगे तो अपना काम क्या है, अपना निशान क्या है, अपना एम क्या है, गोल क्या है, यही बात कर रहा है यीशु मसीह। दूसरा बात नहीं कर रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। आज जवान लोग हारने के लिए जो कारण क्या है, हालेलुया, वेस्ट मैटर में समय ज्यादा बिताता है। उसकी गोल क्या है, गोल की वो तरफ से जाता नहीं। हालेलुया, जो वेस्ट है, वेस्ट बातों के पास में हालेलुया बहुत समय बिताता है, इसलिए फेल हो रहा है। हालेलुया, जो वेस्ट है, एक बार आप काम करेंगे तो जो भी काम कर रहा है, ये मैं गोल के लिए ये ठीक है क्या, मेरा गोल के लिए ये काम ठीक है क्या, मैं गोल निशान की ओर जा सकता है क्या, मैं हालेलुया जो मैं कर रहा हूं ये काम मुझे वेस्ट है क्या, वो मुझे फायदा है क्या, एक बार सोच के हालेलुया बढ़ना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हालेलुया यीशु मसीह जो ऐसा बातों के लिए उत्तर भी नहीं दे रहा है। यीशु मसीह जो गोल है वो गोल के बारे में बात कर रहा है। हमेशा जवानी लोग एक गोल रखना चाहिए। हालेलुया, एक गोल रखकर मैं ऐसा करूंगा, इसके लिए काम करना चाहिए। वो बात आपकी गोल की बात है, बार बार बोलना चाहिए। हालेलुया। हमारा ये आंध्र प्रदेश में कलिशा में एक जवान लड़का, अभी जवान लड़का है, उसके पहले बच्चे हैं, छोटे संडे स्कूल के बच्चे हैं। इस संडे स्कूल के बच्चे हम बचपन से देखा है, हमेशा स्टेज के ऊपर खड़े होकर वो संडे स्कूल बच्चे गवाही बोलते थे। हर शुक्रवार गवाही बोलते थे। उसने हर शुक्रवार ऐसा गवाही बोलते थे, मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, सारे दुनिया के लोगों को मैं बदलना चाहता हूँ, सारे दुनिया के लोगों को मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। ऐसा एक शब्द बोल के नीचे बैठता है। हर शुक्रवार ऐसे ही, हर शुक्रवार वैसे ही करता है, कुछ ना कुछ गवाही बोलता है, लेकिन लास्ट में ये शब्द बोलता है, सारे दुनिया के लोगों को मैं गवाही सुनना चाहता हूँ, सारे ये दुनिया के लोगों को मैं गवाही, मैं यीशु मसीह का प्रचार सुनाना चाहता हूँ। ऐसा बात बोल के उसने गवाही समाप्त करके बैठता है। थोड़ा गवाही है बोल के लास्ट में हर शुक्रवार को वैसे ही करता है। हम लोग ने सोचा है ये व्यक्ति को आदत हो गया, ऐसा ये व्यक्ति को ऐसा बोलने में आदत हो गया, और कहाँ भी दूसरा जगह में उसके घर के अंदर प्रार्थना है तो बाहर भी कहाँ भी प्रार्थना है तो यही बात बोलता है, सारे दुनिया के लोगों को मैं यीशु के बारे में प्रचार करना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा हमेशा ये बात बोलता है। आज क्या हुआ है, हम लोग यहाँ सेवा आने के बाद, वो जवान बच्चा लड़का होने के बाद, जवानी होने के बाद, उसने सब पढ़ाई होने के बाद उसने बेंगलुरु में एक बाइबल कॉलेज में ज्वाइन हुआ है। एक बाइबल कॉलेज से पढ़ना मुश्किल है, ऐसा इतना बड़ा कॉस्टली बाइबल कॉलेज है। एक साल के अंदर कम से कम 2 लाख फीस है, एक साल के अंदर। ऐसा 3 साल का हो जो कोर्स है, उसने पढ़ाई करके बाहर आया है, प्रभु की दया से अभी सेवा कर रहा है एक पास्टर के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी एक एरिया में जाके सेवा में स्थिर होने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, उसने बार बार ये बात बोलने वजह से, वेस्ट बात नहीं, व्यर्थ बात नहीं, अपने निशान क्या ये, अपने निशान क्या ये,
ऐसा एक बार बार ये बात मुंह से बोलने वजह से परमेश्वर उसको बाइबल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर दिया परमेश्वर ने। अभी अच्छे से सेवा का ही कर रहा है और सेवा में हालेलुया वो आने के लिए भी तैयार हो रहा है। इसलिए जवानी लोग ऐसा होना चाहिए। आपकी गोल क्या है? डॉक्टर होना चाहिए क्या? इंजीनियरिंग होना चाहिए क्या? आपकी गोल क्या है? आपकी गोल के बारे में हर दिन बात करके देखो। हालेलुया। रेनहार्ड नामक एक पास्टर जी के बारे में मालूम है, वो जर्मनी में रहता है। एक समय में पास्टर पवित्र आत्मा ने उनको सपना दे दिया अफ्रीका में देश में जाना चाहिए, अफ्रीका शैल बी सेव्ड, ऐसा एक शब्द दे दिया। उसने नींद में से उठ के हर दिन यही शब्द है, अफ्रीका शैल बी सेव्ड, अफ्रीका शैल बी सेव्ड, अफ्रीका शैल बी सेव्ड। हर दिन यही बात बोला है। हर एक व्यक्ति के पास जाके मैं अफ्रीका जाना चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, अफ्रीका में जाना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हर दिन यही बात है। इसलिए जवानी लोग, परमेश्वर ने हालेलुया कुछ बोझ दिया है, आप क्या करना चाहता है, क्या होना चाहता है, हालेलुया, तो वो बात, वो दर्शन हर दिन बात करके देखो, परमेश्वर ने वो ही पूरी करेगा। हालेलुया। थोड़ा हालेलुया बोलेंगे जोर से। पास्टर जी जोर से ये उपवास प्रार्थना में जोर से इसे बोलो मत पास्टर जी, क्योंकि जोर से आवाज नहीं आता है तो उपवास की प्रार्थना में। हालेलुया। ओके, बाद में हालेलुया हम लोग ने वह ऐसा दर्शन के बारे में हर दिन क्या बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास्टर जी के पास मैंने एक बात नोटिस किया है, मुझे जो बपतिस्मा दिया पास्टर जी का पास, एक बात मैंने नोटिस किया है, उसने हमेशा माइक पकड़ेगे तो एक बाइबल का अंदर एक वचन हमेशा बोलता है, हमेशा। भजन संहिता 2:8 का वचन, मुझसे मांग में जाति जाति लोगों के तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरे निज़्म बनने के लिए दे दूंगा। ऐसा वादा हमेशा उसने बताता है। परमेश्वर लोगों को, हमारा कलीसिया है उसका फिलडेल्फिया एजी चर्च है, कलीसिया के नाम फिलडेल्फिया एजी की चर्च में लोगों को लेकर आइए और स्वर्ग में लोगों को लेकर आइए। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे। हाँ, सब लोग यहाँ देखिए, नहीं तो हालेलुया, नहीं तो राहुल बादरे बैठेगा, आप काम कीजिए। हालेलुया। तो वो हमेशा यही प्रार्थना करता है, भजन संहिता का 2:8 का वादा, हमेशा यही वचन बोलता है। मैं बहुत बार नोटिस किया है, छोटा सा कॉटेज प्रेयर में, बड़ा सा मीटिंग में, और हालेलुया हर एक जगह में यही बात शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करता है। लेकिन आज क्या हुआ है, जैसा उसने मुंह से बोल रहा है वैसे ही पूरी हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर पूरी कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे। तो यीशु मसीह एक्स्ट्रा बात कभी भी बात नहीं किया है। उसकी गोल क्या है, वो गोल के बारे में बात किया है। आप गोल के बारे में कभी भी बात कर रहे हैं क्या? साल में एक बार बात कर रहे हैं क्या? नहीं तो है ना 2 साल में एक बार बात कर रहे हैं क्या? हालेलुया। आप जितना भी पढ़ाई कर रहा है, 5th क्लास 6th क्लास चलेगा, लेकिन आप जो हालेलुया जो पढ़ाई करना चाहता है, जो गोल है, वो गोल के बारे में आप हालेलुया ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, हर दिन बोलना चाहिए। और पढ़िए क्लोजिंग करने के लिए, पढ़िए निकिता। क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ, अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। प्रचार करता और दुष्टात्मा को निकालता रहा। देखो यीशु मसीह हर एक जगह में, ये पॉइंट लास्ट में भी बताया और फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, हर एक जगह में यीशु मसीह जाते समय क्या प्रचार करना चाहिए? यीशु मसीह स्वर्ग की राज्य में प्रचार करना चाहिए। स्वर्ग की राज आने वाला है, निकट है, स्वर्ग की परमेश्वर की राज निकट है, परमेश्वर की राज निकट है। यह प्रचार इंपॉर्टेंट प्रचार है, यह प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट प्रचार है। लेकिन यह प्रचार लोगों के कान में नहीं जा रहा है, हृदय में नहीं बैठ रहा है। इसके लिए दुष्टात्मा आ रहा है, इसके बीच में बीमारी आत्मा, दुष्टात्मा आ रहा है। इसलिए यीशु मसीह लोगों की कान में जाना चाहिए, हृदय में जाना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह हमेशा दुष्टात्मा को भगा दे रहा है, दुष्टात्मा को भगा रहा है। यीशु मसीह बीमारी को चंगा कर रहा है। यीशु मसीह
हाँ, और एक बार पढ़िए निकिता यही वचन। अतः सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। देखो यीशु मसीह हर आराधनालय में हर जगह में जाते समय जो बोलना चाहता है वो बात उसकी हृदय में बैठना चाहिए, कान में जाना चाहिए, हृदय में बैठना चाहिए, दिल में बसना चाहिए। इसलिए उसको रोकने वाला दुष्टात्मा को हमेशा भगाता है। उसकी अर्थ क्या है? जवानी लोग हमेशा हालेलुया पुनर्दान की शक्ति में चलना चाहिए, पुनर्दान की शक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, पुनर्दान की शक्ति में बैठकर बात करना चाहिए, पुनर्दान की शक्ति पाकर हालेलुया स्टडीज करना चाहिए, पुनर्दान की शक्ति में रहकर हालेलुया काम करना चाहिए, पुनर्दान की शक्ति में चलना चाहिए। हालेलुया। हमको हर दिन चाहिए परमेश्वर की शक्ति। बोलिए हर दिन चाहिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। मैं पेपर में देखा है, न्यूज़ में देखा है, एक గర్భిణీ స్త్రీ ఎంతంట ఏమనాలి ఒక प्रेग्नेंट लेडी 8 महीना उसके एग्जाम हॉल को एक एग्जाम लिखने के लिए एग्जाम हॉल तक गया है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। वहाँ गेट में से लेकर हॉल तक जाने के लिए उसने थोड़ा स्पीड से चल के गया, अंदर गया है, क्योंकि लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। उसको उस समय में उसका बीपी ज़्यादा बढ़ गया, अचानक नीचे गिर गया। हॉस्पिटल को लेके वैन को बुलाया, तो एम्बुलेंस वैन को बुला के वो लेके जाते समय बीच में ही उसने मर गया है। क्यों? उसकी बात है बीपी अंदर बढ़ गया है। तो न्यूज़ में आया है। मैं और एक बात है, हमारा गांव में एग्ज़ाम लिखते ही 12वीं के एग्ज़ाम लिखते ही समय एक लड़का को ब्रेन अटैक आया, वहाँ ही मर गया। तुरंत उसके पेरेंट्स ने उसकी हार्ट क्या बोलते हैं किडनीस, लिवर, किडनीस और हार्ट दूसरों को दान नेत्रदान, आंख को दूसरों को दान के रूप में दे दिया है। हालेलुया। नेत्रदान हार्ट और किडनीस दूसरों को, पेशेंट को फेल हो गया दूसरों को दान दे दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्स लिखते समय क्यों इतना अटैक्स। मैं और एक गवाही सुना है और एक बात सुना है मेरा गांव में। एग्जाम टाइम में वो एक लड़का को फेवर आता है, एग्जाम टाइम में चलते समय नीचे गिर जाता है, क्योंकि एक फियर है, एक दुष्टात्मा है, क्योंकि एग्जाम लिखेंगे तो करियर में सेटल हो जाएगा। इसलिए हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। बच्चों को, जवानियों को हमेशा इंटरव्यू को जाते समय, करियर में जाते समय, एग्जाम्स में जाते समय दुष्टात्मा काम करता है। इसलिए हम पुनर्दान की शक्ति को ऊपर आधार होना चाहिए। यीशु मसीह हमेशा प्रचार करते समय दुष्टात्मा को भगा दिया है, वो बीमारी को हालेलुया निकाल दिया है। हम लोग भी यीशु मसीह नाम में पुनर्दान की सामर्थ्य में खड़े होना चाहिए। सब लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। पुनर्दान की शक्ति, परमेश्वर की पुनर्दान की शक्ति के द्वारा, पुनर्दान की शक्ति के द्वारा हाथ ऊपर उठाइए। परमेश्वर आपकी पुनर्दान की शक्ति चाहिए, बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर आपकी पुनर्दान की शक्ति चाहिए। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह नाम में आपकी पुनर्दान की शक्ति चाहिए, बोलेंगे यीशु मसीह नाम में आपकी पुनर्दान की शक्ति चाहिए। हर दिन रोकने वाला दुष्टात्मा, हर दिन रोकने वाला दुष्टात्मा, करियर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, काम के ऊपर, कमाई के ऊपर, हर दिन रोकने वाला शक्ति पुनर्दान की शक्ति के द्वारा, यीशु की पुनर्दान की शक्ति के द्वारा हार गया है। हालेलुया, हार गया है। हालेलुया, हार गया है। हालेलुया। बोलेंगे यीशु मसीह की पुनर्दान की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, हर एक रोकने वाला शक्ति, पढ़ाई में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, इंटरव्यू में रोकने वाला शक्ति हार गया है, चले गया है, भाग गया है। बाय द पावर ऑफ रिजरेक्शन, बोलेंगे बाय द पावर ऑफ रिजरेक्शन,
by the power of resurrection, by the power of resurrection, by the power of resurrection, मैंने छुटकारा पाया है, छुटकारा पाया, छुटकारा पाया, छुटकारा पाया यीशु मसीह नाम में। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। बैठेंगे प्लीज, बैठेंगे। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया, धन्यवाद इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु रक्तम चयम प्रवेश रक्तम चयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमीन आमीन।